कहीं नख्ल मरकद की छाओं में सजदे, कहीं मरने वालों के पाँव में सजदे, इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, यहाँ और वहाँ खानकाहों में सजदे। बर्रे सगीर में औलिया कराम के लिए खसूसी मोहब्बत पाई जाती है। इन औलिया कराम की वजह से बर्रे सगीर में इस्लाम बहुत तेजी से फैला। उस मोहब्बत को आजकल कुछ लोग कारोबार का जरिया बना चुके हैं। दोस्तों, बोलते राज की आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में तेजी से फैलते एक इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार के बारे में बताएंगे। इस कारोबार के लिए दोस्तों किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ना आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, ना इसके लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए। ये कारोबार हमारे मुल्क और मुआशरे में इतनी तेजी से फैल रहा है कि हमें हर इलाके में इस कारोबार से मुंसलिक लोग नजर आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अभी कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप लोगों को हमारी अगली वीडियोस जो कि घर बैठे पैसे कमाने के मतलब है मिल सकें। हम पैसे कमाने के नए तरीके बताएंगे जो कि किसी ने अभी तक आपको नहीं बताए होंगे। ये धंधा जाली आमलीन और पीरों का है। हमारी इस वीडियो का मकसद हरगिज किसी फिरके की दिल आजारी या मुखालफत नहीं, और हम बहसीयत मुसलमान हर सच्चे वलीउल्लाह का अदब करने के पाबंद हैं। आज हम आपको पाकिस्तान के टॉप 7 जाली पीरों और बाबों के बारे में सबूत के साथ बताएंगे कि वो कैसे सादा लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस लिस्ट को बनाने के लिए हमने मुल्क भर से 200 पीरों का इंतखाब किया, जिनमें से 2020 में ये टॉप पर हैं। हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इन 7 जाली बाबों के हथे कोई आपका बहुत करीबी रिश्तेदार चढ़ा हुआ हो और इन 7 बाबों से खवातीन को 200 किलोमीटर दूर रखें। 2020 की इस टॉप 7 लिस्ट में 7वें नंबर पर बाबा दुल्हन वाली सरकार हैं। इसको बाबा मेहंदी वाली सरकार भी बोलते हैं। ये बाबा हैदराबाद का रिहायशी है और रात को ठीक 1 बजे दुल्हन की तरह सज संवर कर अपने मुरीदों से मिलने बाहर आता है। इस बाबे का दावा है कि नाउजुबिल्ला अल्लाह ताला ने उसके साथ शादी की हुई है और ये बाबा अपने आप को अल्लाह ताला की नाउजुबिल्ला दुल्हन बताता है। ये बाबा अपने मुरीदेन से बोलता है कि चूंकि वो अल्लाह ताला की नाउजुबिल्ला दुल्हन है, इस वजह से अल्लाह ताला इसकी हर बात मानते हैं। उसका दावा है कि अल्लाह ने इससे नाउजुबिल्ला बाकायदा शादी की हुई है और वो अपने मुरीदों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक निकाहनामा भी लिए फिरता है जिसमें किसी और जुबान में कुछ लिखा हुआ है। ये बाबा जब पूरी तरह सज संवर कर बाहर तख्तनुमा बेड पर आकर बैठता है तो इसके मुरीदेन इंडियन स्टाइल में डांस करते हैं, गोया कि वो किसी शादी की तकरीब में आए हुए हैं। इसका कहना है कि इसकी उम्र 2 अरब साल है। टॉप 7 की इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर बाबा गधे शाह का मज़ार है। आपने ये तो सुना होगा कि कोई पीर मुराद पूरी होने पर देसी मुर्गा मांगता है या फिर कोई 50 किलो का काला देसी बकरा मांगता है, लेकिन इस पीर के दरबार के गद्दी नशीन लोगों से गधा या खोता मांगते हैं। लोग मन्नतें मांगते हैं कि पीर मुझे बेटा दे दे तो मैं खोता चढ़ावा चढ़ाऊंगा, या फिर मेरी शादी हो जाए या कारोबार चल पड़े तो मैं गधे का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इतने गधों का या खोतों का क्या फायदा होता होगा उस दरबार के गद्दी नशीनों को। असल में ये गधे बाद में ज़िबा कर दिए जाते हैं और इनकी खाल चाइना एक्सपोर्ट कर दी जाती है, जो इन गधों की खाल से लेदर प्रोडक्ट्स बनाता है और इनका गोश्त बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बोटियां करके कढ़ाई गोश्त में लोगों को खिला दिया जाता है, जो कि बदकिस्मती से मैंने भी एक दफ़ा खाया हुआ है। ये इन बाबा जी के गद्दी नशीनों का कारोबार है। गधों को दुल्हन की तरह सजाकर और उनका मेकअप करके दरबार पर लाया जाता है और उनको उस दरबार के मुंतजिम के हवाले कर दिया जाता है। इस दरबार के गद्दी नशीन गधों के चढ़ावे के बारे में एक अजीब मंतक पेश करते हैं। वो उनका ये कहना है कि चूंकि बाबा जी को गधे बहुत ज़्यादा पसंद थे और उनको गधे की सवारी करना बहुत पसंद थी, तो इस वजह से अगर किसी को अपनी मन्नत पूरी करवानी है तो वो दरबार पर गधे का चढ़ावा चढ़ाए।
5वें नंबर पर पीर नंगे शाह है, जो कि कश्मीर से ताल्लुक रखता है। इस बाबे के दरबार पर हर टाइम ज्यादातर औरतों और खवातीन की लाइनें लगी हुई होती हैं और मर्द बहुत कम तादाद में अंदर दाखिल होने दिए जाते हैं। ये बाबा बिल्कुल नंगा होकर खवातीन को दम करता है और दावा करता है कि उनकी हर मुराद पूरी कर दी जाएगी। दोस्तों, जैसे कि हर कारोबार की एक टारगेट मार्केट होती है, वैसे ही इस बाबे के कारोबार की टारगेट मार्केट सिर्फ ख्वातीन है, जो कि आसानी से ऐसे ढोंगी बाबों की बातों में आ जाती हैं। ये बाबा इन ख्वातीन से पैसे इकट्ठे करता है और अपना काम चलाता है। कौन सा इस्लाम है जो कि ये बाबा इन ख्वातीन को सिखाना चाहता है बिल्कुल नंगा होकर? किस इस्लाम में ये इजाज़त दी जाती है कि कोई बाबा या पीर नंगा होकर ख्वातीन को बैठकर दम करे? चौथे नंबर पर एक छोटा पीर भी मार्केट में आ चुका है। इस छोटे पीर का नाम निक्का पीर है, जो कि मुल्तान के गिरदोनवाह के इलाकों में पाया जाता है। इस निक्के पीर की उम्र 7 से 8 साल है और इसको मशहूर करने के लिए सिर्फ इसके माँ बाप का एक दावा ही काफ़ी था कि इसने कुरान पाक बगैर किसी उस्ताद के हिफ्ज किया है। इस निक्के पीर की खसूसियात में सबसे बड़ी खसूसियत जो कि इसको बाकी पीरों से ज़्यादा मशहूर करती है, वो ये है कि ये हर सवाल का जवाब दे लेता है। जैसे कि नमाज जनाजा में कितनी रकतें होती हैं, असर की नमाज में कितने फ़र्ज पाए जाते हैं, कुरान पाक के कितने सिपारे हैं और कुरान पाक की कितनी आयत हैं। दोस्तों, इस तरह के सवालात के जवाबात हर किसी मोमिन इस्लामी घर में परवान चढ़ने वाले बच्चे दे सकते हैं। तो ये पीर या ये निक्का पीर कैसे मशहूर हुआ? इसकी सबसे बड़ी मशहूरी की वजह कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि जाकर इस निक्के पीर का इंटरव्यू करते हैं और इसको मशहूर करते हैं। उन यूट्यूबर्स की मशहूरी की वजह से लोग दूर दूर से इसके बारे में सुनकर, इसकी करामात के बारे में सुनकर इससे मिलने चले आते हैं। ये निक्का पीर टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कि ये एसईओ भी करता है अपनी, और कुछ यूट्यूबर्स को पैसे भी देता है ताकि इसकी मशहूरी की जाए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उसके पास यूट्यूबर्स को देने के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इसके डेरे पर या दरबार पर जो कोई भी इसके साथ मिलने आता है, उसको एक 50 रुपए का टोकन दिया जाता है और उस टोकन को लेने के बाद ही वो इस निक्के पीर से मिल सकता है। दिन के तकरीबन 2000-2500 लोग इससे मिलने आते हैं और ये तकरीबन डेली का 70-80 हज़ार रुपया कमा लेता है। इस जाली पीरी से पहले इन लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और ये कच्चे घरों में रहते थे और कई कई दिन फाके करने पर मजबूर थे। लेकिन इस कारोबार के शुरू करने के बाद अब इसका बाप नई नई गाड़ियों में घूमता है, इसका दादा भी साथ होता है और ये निक्का पीर भी साथ जाके लोगों को उल्टी सीधी बातें करता है और पैसे बटोरता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर पीर अजमत ऑफ पतरियाटा है और लोग इसको पतरियाटा शरीफ का पीर भी बोलते हैं। दोस्तों, ये ऑनलाइन ऑपरेशन भी करता है, जिन भी निकालता है और हर बंदे को शफा देने का दावा भी करता है। इसके डेरे पर एक बंदे को एक दफ़ा कत्ल भी कर दिया गया था और उस कत्ल को छुपाने के लिए उसने अपना ये पीरी का असर और रसूख इस्तेमाल किया। ये बंदा दावा करता है कि वो हर तरह का और हर किस्म का जिन निकाल लेता है। बेसिकली हमने जब रिसर्च की इसके बारे में तो ये जाना कि इसने कुछ चिल्ले, कोई एक दो काले इल्म की चीज़ें सीखी हुई हैं और कुछ जिन्नों को अपने ताबे किया हुआ है और वो उन जिन्नों को उस बंदे पर हावी कर देता है और लोगों के सामने ये बोलता है कि इस बंदे पर जिन आया हुआ है और बाद में उसको बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ, तो वो निकल जाता है। इस तरह ये अपना ढोंग रचा कर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। ये कोई पीर नहीं, ये कोई वलीउल्लाह नहीं। इसका हुलिया देख लें, इतने महंगे कपड़े पहनकर, इतनी महंगी दस्तार पहनकर ये बैठा हुआ है। कौन सा वलीउल्लाह इस्लाम की हिस्ट्री में
इतने महंगे कपड़े पहनकर इतनी महंगी गाड़ियों में घूमता हुआ नजर आया है। दोस्तों, ये पीर साहब सोशल मीडिया की वजह से बहुत मशहूर हैं, क्योंकि आजकल के ये जाली पीर एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं और उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया चलाने वाली टीमें रखी हुई हैं जो बकायदा इनके लिए एसईओ करती हैं ताकि ये टॉप पर रहें। इन पीर साहब का नाम पीर हक खतीब है और ये भलावड़ा शरीफ में इनका दरबार है। इनकी खुसूसियात ये हैं कि ये एक इंतहाई मगरूर आदमी है और इनका ये गरूर उनकी चाल से साफ नजर आता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन पर अकड़ कर मत चल, ना तो तू ज़मीन को फाड़ देगा और ना पहाड़ की बुलंदी को पहुंच जाएगा। अल्लाह के वली कभी भी तकब्बर नहीं करते, लेकिन इन साहब की वज़ाकता मुलाहिजा करें, इनके कपड़े, जूते, इनकी गाड़ियां मुलाहिजा करें। दोस्तों, ये सब एक वली बिल्कुल भी नहीं कर सकता और ये खुद को जन्नात का बादशाह बोलता है। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक शख्स को जन्नात का बादशाह बनाया और वो हज़रत सुलेमान है। उनके बाद उनकी दुआ की वजह से अल्लाह ताला ने किसी को जन्नात का बादशाह नहीं बनाया। ये मौसूफ तस्बीह घुमाकर और मुंह में कुछ पढ़े बगैर इतनी तेजी से हजारों लोगों को दम करने का दावा करते हैं और ये भी बोलते हैं कि उनके दम में हर मर्ज की शिफा है। दोस्तों, 2020 की टॉप 7 जाली बाबा पीर लिस्ट में पहले नंबर पर हमने जिस बंदे को रखा है उसने बाकी सब लोगों को पीछे छोड़ दिया है। वो बंदा अजीबोगरीब दावे करता है, फरिश्तों पर हुक्म चलाने की बात करता है, अल्लाह ताला से मुलाकात की बात करता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। जी हाँ, इस बाबे का नाम पीर लासानी सरकार है। इसका असल नाम मसूद अहमद लासानी है और ये फैसलाबाद के इलाका समुंदरी रोड पर इसका दरबार है। इसके नेक्स्ट लेवल दावों में सबसे बड़ा दावा ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह इसको अपना रूहानी बेटा मानते हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मर्तबा अपने रोज़ा अनवर के अंदर इस फकीर को अपने, क्योंकि मैं उनका भी रूहानी बेटा था और हूँ, और अगर किसी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करनी है तो वो नाउजुबिल्लाह वो इस बंदे की जियारत कर ले। अपने एक बयान में जो कि वो अपने मुरीदैन को बैठ के कर रहा था, इन मौसूफ ने फरमाया कि वो फरिश्तों के ऊपर हुक्म चलाते हैं और वो जब चाहें बारिश के फरिश्ते को ये हुक्म दे सकते हैं कि यहाँ पर बारिश बरसा और यहाँ पर बारिश ना बरसा। अगर वो फरिश्ता उनकी बात नहीं मानता तो वो हजरत जिब्राइल से कहकर उस फरिश्ते के कान खिंचवा सकते हैं। साहब की ड्यूटी जो फरिश्ता था बारिश बरसाने वाला, मैं क्या दरपेश होगा, इधर आ दो, बात सुनो, बात सुनो, बारिश आपने बरसाई है, ड्यूटी आपने, यहाँ इस इलाके में हमारी हुदूद में बारिश पड़े करो। हमारा आज मूड नहीं है जाने के, यार मैं आए होंगी तैयार होकर, जो बंदे बैठे हैं जो हलचल मिच गई है, अभी तो हमने महफिल करनी है। वो ये मूड की बात है ना, कहते ठीक है अल्लाह की मर्जी, वो हिकमत होगी इसमें। उनका भाई बस खामोश रहो, खबरदार। वो देखा उसने मेरी तरफ, ऐसे मुझे नजर आया, हाँ जी, मैंने कहा खबरदार, अगर तूने बारिश इधर बरसाई तो मैं तेरी शिकायत जिब्राइल को मैंने दो सामने खड़े, उनसे तेरे कान खिंचवा दूंगा कि इधर आओ। इसका ये दावा है कि अल्लाह ताला ने इसको हर चीज का इख्तियार दे दिया है और ये हर काम कर सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब इसका एक और दावा भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुख्तलिफ चीज़ों की चाबियां अता फरमाई हुई हैं और ये हर चाबी को घुमाकर कुछ ना कुछ कर सकता है। जैसे कि एक अपने बयान में ये कहता है कि एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत पाकिस्तान को गिराने वाली चाबी इसको दी और वो चाबी घुमाकर हुकूमत पाकिस्तान को किसी भी वक्त गिरा सकता है। कुंजियां आका के पास पड़ी होती थी, आप फरमाते थे कि ये चाबी इस तरह घुमा दो, मुझे बाद एक दो प्यार में फरमाया कि हुकूमत पाकिस्तान का तख्ता पलटना है, ये पाकिस्तान की हुकूमत है, इसकी चाबी को ऐसे कर दो अभी पलट जाएगी। अपने एक और दावे में ये बोलता है कि वो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को किसी भी बंदे की जान निकालने से फौरन मना कर सकता है और उसकी मर्जी के बगैर इजराइल भी किसी बंदे की जान नहीं निकालता है। नाउजुबिल्लाह। छोड़ दो तो इजराइल अलैहिस्सलाम को छोड़ना पड़ेगा।
मुनकर नकीरों को छोड़ना पड़ेगा। इस बंदे के इन झूठे दावों की वजह से इसको हमने टॉप फर्स्ट पर रखा और ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में हमारी रिसर्च के मुताबिक अपने दावों में पहले नंबर पर है। दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि इस्लाम का रास्ता बहुत सीधा और सिंपल है। इस रास्ते को कॉम्प्लिकेट मत करें। बाबे और पीर सिर्फ अपना कारोबार कर रहे हैं। ये बाबे और पीर आपको कभी भी शिफा नहीं दे सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। अगर आपके ख्याल में आपके इलाके में या आपके शहर में इन 7 बाबों से भी बड़ा कोई हैवी ड्यूटी बाबा मौजूद है तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों को इन जाली डोंगी बाबों से जरूर दूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज।